अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप लोग, चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम, ये चैप्टर हमने 2 लेक्चर्स में कवर किया नहीं, बस अभी करने लगे हैं। ठीक है, कल का लेक्चर जिसमें हमने इसमें इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, फूड चेन और फूड वेब देखा था। इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल और कुछ और टर्म्स जैसे प्रीडेशन है, सिम्बियोसिस है, ये चीज़ें देखेंगे। भाई स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। वो लॉन्ग क्वेश्चन ये है, नाइट्रोजन साइकिल। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में सिर्फ, उनमें से एक स्मार्ट सिलेबस में ही नहीं है। सक्सेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू स्मार्ट सिलेबस, सो दिस लॉन्ग क्वेश्चन विल बी इन योर फाइनल एग्जाम विच नेम इज़ नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? अच्छा, शॉर्ट चैप्टर है और हमने इसे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए। समझ आ गई? तो ये चैप्टर किसी भी सूरत निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, इग्नोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 MCQ। समझ आ गई? 11 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। तो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल फर्स्ट हम देखेंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं? ये बायो जियो केमिकल साइकिल की एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन साइकिल। बायो लिविंग या लाइफ, जियो अर्थ ज़मीन ना लिविंग, साइकिल केमिकल सब्सटेंसेस, साइकिल चक्कर को कहते हैं। ये बेसिकली ये वो साइकिल्स हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स वो साइकिल्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के दरमियान सर्कुलेट करते हैं। नाम पे फोकस करें, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, दीज आर दो साइकिल्स इन विच द न्यूट्रिएंट्स, द एलिमेंट्स सर्कुलेट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसकी एक एग्जांपल है नाइट्रोजन साइकिल। हम इसे सबसे पहले डिफाइन करेंगे। व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज अ साइक्लिक सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन सर्कुलेट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट समझ आए? लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड्स के दरमियान। अब स्टूडेंट्स, 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो चाहिए होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे वाटर है, जैसे कार्बन है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कैल्शियम है, जैसे फास्फोरस है, जैसे सल्फर है, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे आयोडीन, जैसे आयरन, जैसे मोलिब्डेनम। ये सारे कौन से हैं? जैसे मैंगनीज, ये ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम देख रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। हम फर्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन की अकरेंस कहाँ पे है। बच्चों, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा रिजर्वायर, सबसे बड़ा पूल हमारा एटमॉस्फेयर है। इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, कुछ जगहों पे 79% लिखी होगी। लेकिन ये नाइट्रोजन डॉक्टर साहब इनर्ट नाइट्रोजन है। इनर्ट नाइट्रोजन N2 की शक्ल में हमारे एटमॉस्फेयर में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इस वजह से ये नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज ही नहीं होती। आपको पता है, हम इनहेल जब करते हैं तो नाइट्रोजन कितनी होती है उस इनहेलिंग एयर में? 78%। जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में यूज ही नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती? हम बने हुए हैं प्रोटीन्स के, जो कि अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, जिनमें अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन का एक ग्रुप है। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन चाहिए, मगर ये नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट है, ये नॉन रिएक्टिव है। पहले तो 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करें ना, फिर ये यूज होगी। ये टूटते ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो सबसे बड़ा रिजर्वायर, सबसे बड़ा पूल नाइट्रोजन का जखीरा क्या है? एटमॉस्फेयर। वहां पे नाइट्रोजन कितनी है? 78%। बच्चों, कन्वर्जन, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम फली को कहते हैं। हर तरह के पौधों के जो फल होते हैं उनका एक नाम होता है। ये जो फलीदार पौधे हैं, जैसे मटर, जैसे कीकर, समझ आ गई? जिनकी क्या होती हैं? जैसे बीन्स, फलियां होती हैं, इनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, क्योंकि इनकी इस फली को लेग्यूम बोलते हैं। ये एक पूरी फैमिली है प्लांट्स की, जिनको लेग्यूम फैमिली बोलते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बच्चों, आप समझते हैं फिक्सेशन का क्या मतलब होता है? नो, वो रिसाइकलिंग होता है। इनऑर्गेनिक वर्ल्ड से किसी चीज़ को ऑर्गेनिक में बदल देना। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो इनऑर्गेनिक है, जब ये प्लांट्स का हिस्सा बनेगी तो इट विल बिकम ऑर्गेनिक। प्लांट्स बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज क्या होती हैं? ऑर्गेनिक होती हैं, तो इट विल बिकम ऑर्गेनिक। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फिक्सेशन। तो बच्चों, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसकी एग्जांपल एक मैंने लिखी राइजोबियम। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। भाई बात समझ आई? प्लांट्स इस नाइट्रोजन को, ये जो अमोनिया या अमोनियम आयन की शक्ल में बदली है, नाइट्रोजन फिक्स हुई है, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्रेट में और फिर नाइट्राइट में, नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में। जरा समझ लीजिए, नाइट्राइट क्या होता है? NO2-1। नाइट्रेट क्या होता है? NO3-1। जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 NaNO3। बच्चों, इस अमोनिया या अमोनियम आयन की शक्ल में जो नाइट्रोजन है, इसे डायरेक्ट भी प्लांट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसको नाइट्रीफाई करते हैं। नाइट्रीफिकेशन दूसरा स्टेप है। नाइट्रीफिकेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ दिस अमोनिया और अमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, नाइट्रोसोमोनास। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया और अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं NO2-1 में, नाइट्राइट में। फिर दूसरी एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, और इसको फिर प्लांट्स अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन क्या हो गई? फिक्स हो गई। नाइट्रोजन प्लांट्स का हिस्सा बन गई। भाई स्टूडेंट्स, जब नाइट्राइट, मैंने कहा अमोनिया की शक्ल में भी एसिमिलेट करते हैं प्लांट्स, और नाइट्रेट और नाइट्राइट की शक्ल में भी एसिमिलेट। एसिमिलेट तीसरा स्टेप है। एसिमिलेट का मतलब होता है टू बिकम द पार्ट ऑफ प्लांट्स, टू एब्जॉर्ब। एसिमिलेट मीन्स एब्जॉर्ब होना, प्लांट का हिस्सा बनना। ये नाइट्रोजन प्लांट्स का हिस्सा बन जाती है। भाई स्टूडेंट समझ आई? और फिर जब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो ये एनिमल्स तक मूव कर जाती है। हम क्या खाते हैं? प्लांट्स वगैरह, या हम खाते हैं हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर किनको खाते हैं? प्लांट्स को। तो वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, प्रोटीन्स की शक्ल में, एमाइनो एसिड्स की शक्ल में, एंजाइम्स की शक्ल में, हार्मोन्स की शक्ल में हमारी बॉडी में नाइट्रोजन आ जाती है। बच्चों, जब हम डेड हो जाते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं, तो डीकम्पोजर्स हैं, फंजाई और बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होते हैं। ये हमारी बॉडीज़ को, प्लांट्स की बॉडीज़ को दोबारा ब्रेक करते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, एमाइनो एसिड्स को तोड़ते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स को तोड़ते हैं। हमारे बालों में, नाखूनों में केराटिन है, हमारी स्किन में केराटिन है, हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हैं, हमारी बोन्स में कोलेजन प्रोटीन है। ये सारी किस्म की प्रोटीन्स को जब हम मर जाएंगे, डीकम्पोजर्स तोड़ेंगे, डीकम्पोज करेंगे और उसको अमोनिया की शक्ल में दोबारा प्लांट्स को दे देंगे। समझ आई? पता है आपको, डेड प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को बेहतर ग्रो करवाते हैं, वो फर्टिलाइजर होते हैं, वो खाद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डीकम्पोजर्स क्या बना देते हैं? अमोनिया। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये देखिए, एक साइकिल चलता आ रहा है, ये एक साइकिल है। आप कहेंगे सर ये लिविंग से लिविंग में ही चल रहा है, नॉन लिविंग में तो गया ही नहीं। बच्चों, कुछ बैक्टीरिया हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो इस नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को, जो कि एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा ये खेतों में हल क्यों चलाई जाती है। हर फसल के बाद हल चलानी ज़रूरी होती है एरेशन के लिए। क्यों एरेशन ज़रूरी है? ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, वरना ये आपकी साइल में मौजूद नाइट्रोजन को डी नाइट्रीफिकेशन के प्रोसेस से दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो सारे बैक्टीरिया मैंने इधर बताए हैं, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये एरोबिक हैं। इनको एयर चाहिए होती है। अगर एयर होगी तो ये जिंदा रहेंगे, ये काम करते रहेंगे। ये ब्रेक कर करके, अमोनिफिकेशन कर करके प्लांट्स को नाइट्रोजन, उधर इस साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने हल नहीं चलाया, साइल को एरेट नहीं किया, तो एनएरोबिक बैक्टीरियम, एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसकी मिसाल है स्यूडोमोनास। एनएरोबिक, पता है ना बैक्टीरिया 4 किस्म के होते हैं रेस्पिरेशन के लिहाज से, एरोबिक, एनएरोबिक, माइक्रो एरोफिलिक, है ना, आपने एग्जांपल पढ़ी थी, और फैकल्टेटिव। तो स्यूडोमोनास जो हैं वो एनएरोबिक हैं। वो क्या करेंगे? वो नाइट्रोजन को डी नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में दोबारा कन्वर्ट बैक कर देंगे। बच्चों, ये थे स्टेप्स। हमारी बुक में कहा है 3 स्टेप, बेसिकली ये 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इन्होंने कहा अमोनिफिकेशन, दूसरा नाइट्रिफिकेशन, तीसरा एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन जिसमें डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स की बॉडीज़ को डीकम्पोजर्स ब्रेक करके अमोनिया और अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके क्या करते हैं? प्लांट्स को दे देते हैं। ये अमोनिफिकेशन है, अमोनिया बनाना। अमोनिफिकेशन ये लिखा हुआ है अमोनिया पूल, ये अमोनिया सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है बच्चों, ये प्रोसेस अमोनिफिकेशन। दूसरा नाइट्रिफिकेशन, इस अमोनिया को कन्वर्ट करना नाइट्राइट और
नाइट्रेट में, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। थर्ड वन इज एसिमिलेशन, ये हमारी बुक में 3 प्रोसेसेस हैं, 3 स्टेप्स हैं। एसिमिलेशन मीन इन अमोनिया का, नाइट्राइट का, नाइट्रेट का प्लांट्स का हिस्सा बन जाना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। लेकिन बच्चों मैंने कहा 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये भी आप एक स्टेप लिखेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, उसकी मैंने आपको रीजन बता दी। बच्चों नाइट्रोजन साइकिल लिखते हुए नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड रेमेडीज ये भी लिखेंगे। हमारी बुक में ऐसे हेडिंग बनी हुई है जैसे ये कोई अलग टॉपिक है, नो, ये इसी का पार्ट है, नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज। बच्चों साइल में से नाइट्रोजन डिप्लीट क्यों हो जाती है, सुने गौर से, क्यों डिप्लीट हो जाती है, क्यों खत्म हो जाती है? इसकी कई रीजंस हैं, जिसमें एक रीज़न है डीनाइट्रिफिकेशन। आप साइल में हल नहीं चलाते, एरेशन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, एनारोबिक बैक्टीरिया स्यूडोमोनास हरकत में आते हैं और आपकी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक इनर्ट N2 की शक्ल में। एक वजह यह है। दूसरी, डेथ ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जब प्लोइंग नहीं होगी, हल नहीं चलेगी, तो क्या होगा? एरोबिक बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो जो नाइट्रिफिकेशन करते थे, साइल के अंदर से नाइट्रोजन उड़ जाएगी हवा में। अच्छा, और क्या होगा? साइल इरोजन, साइल इरोजन, जब सैलाब आते हैं ना, तो ज़मीन की ऊपर वाली ज़रखेज़ सतह सैलाब के साथ बह के चली जाती है, उसी में नाइट्रोजन होती है, उसी में नाइट्राइट, नाइट्रेट्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह के, वो उसके साथ रुड़ जाते हैं। ठीक है जी, बाढ़ जिसे कहते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? तो दिस इज साइल इरोजन। फायर, आपने एक फसल काश्त की या जंगल था, अब जाहिर है पौधे बड़े हुए हैं तो ज़मीन से नाइट्रोजन लेके बड़े हुए हैं ना, पौधों को लगी आग, नाइट्रोजन जल के हवा में चली गई। रहना तो ये चाहिए था कि वो दोबारा ज़मीन में जाती, वो गई ही नहीं, वो जल के राख हो गई। बच्चों परकोलेशन, परकोलेट का मतलब होता है सीपेज। ये जब बारिश का पानी, बारिशें बरसती है ना, तो पानी नीचे ज़मीन के नीचे जाता है, रिश्ता हुआ, जज़ब होता है, कुछ नाइट्रेट्स उस पानी में हल होके नीचे परकोलेट कर जाते हैं। फाके सर, परकोलेट कर जाते हैं, परकोलेशन समझ आई? सीपेज हो जाना, रिस जाना। अच्छा, हार्वेस्टिंग, आपने गंदम काश्त की या चावल काश्त किया या मकई काश्त की, फिर आपने उसे काट लिया, फसल में से उठा लिया, जानवरों को डाल दिया, तो वो नाइट्रोजन उस खेत में से इतनी नाइट्रोजन उठा लिया आपने। प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन है ना, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई से भी कुछ नाइट्रोजन उस खेत में से, उस साइल में से माइनस हो गई। बच्चों इसकी रेमेडीज़ क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1, प्लोइंग, हल चलाएं खेतों में। एक फसल जब उठा लें, दूसरी फसल काश्त करने से पहले उसके अंदर प्लोइंग करें, हल चलाएं। हल चलाते हैं लोग, उससे पहले नहीं काश्त की जाती। दूसरा, फर्टिलाइजर्स ऐड करें, खादें ऐड करें, उसमें नाइट्रोजन की खाद कौन सी है? यूरिया, जिस पे ऊपर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, बब्बर शेर यूरिया, ठीक है, वो डालें। उससे क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। बच्चों ये है इसके स्टेप्स और ये है साइकिल। अब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक है प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रीडेशन क्या होता है? शिकार। प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे प्रीडेशन कहते हैं। बच्चों व्हाट इज प्रीडेटर? नोमान, एन एनिमल विच कैप्चर्स, किल्स and eats other animal is called predator. What is prey? The animal which is captured, killed and eaten is prey. Relationship between predator and prey is called as predation. Significance इसकी क्या है? बच्चों prey की population predator की population के साथ जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पे एक इलाके में predator बहुत ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा? prey कम हो जाएगा, predator मरना शुरू हो जाएंगे। predator इतने मर जाएंगे कि थोड़े से रह जाएंगे। अब थोड़े से प्रीडेटर कम प्रीडेशन करेंगे तो प्रे की तादाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बहुत ज़्यादा प्रीडेटर्स को पाल सकेगी, प्रीडेटर्स फिर बढ़ जाएंगे। ये साइकिल नेचर में चलता रहता है। कभी प्रीडेटर ज़्यादा हो रहे हैं, कभी प्रे ज़्यादा हो रहे हैं। एक की पॉपुलेशन दूसरे पे डिपेंड करती है, दूसरे की पॉपुलेशन पहले पे। एग्जाम्पल क्या होगी प्रीडेशन की? कैट और माउस। कैट क्या है और माउस? बच्चों फॉक्स और रैबिट, लोमड़ी जो है वो क्या होती है? प्रीडेटर है, और रैबिट उसका प्रे है। इसी तरीके से लाइन एंड डियर, शेर और हिरन। सिम्बियोसिस ज़रा समझ लें, हमारी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। सिम टुगेदर, इकट्ठे को कहते हैं। बायो लिविंग हम कहेंगे इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सिम्बियोसिस।
इसकी 3 इकसाम है। एक म्यूचुअलिज्म, अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, दोनों का फायदा होता है। बच्चों इसकी एक एग्जांपल है रूट नोड्यूल्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर लेग्यूम्स नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। प्लांट्स को वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और उनको क्या मिलता है? इंजाइम्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकेज के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोटेक्शन भी मिलती है, शेल्टर भी मिलता है, फूड भी मिलती है। ये म्यूचुअलिज्म की एग्जाम, दोनों का फायदा है। बच्चों इसकी एग्जांपल है लाइकन्स, फंजाई और एलजी के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। फंजाई और एलजी, आपको पता है फंजाई और एलजी दोनों अगर मिल के रहें तो इसे कहते हैं लाइकन्स। इस रिलेशनशिप का नाम क्या है? जैसे आप और आपकी फुप्पो की बेटी, कजन्स। हु आर यू बोथ? कजन्स। कजन्स, व्हाट इज कजन्स? अ रिलेशनशिप। कजन्स क्या है? लाइकन्स क्या है? फंजाई और एलजी लिव टुगेदर, बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। कैसे? बच्चों फंजाई जो है ना वो एलजी को प्रोटेक्शन देगी। एलजी अकेले बेयर रॉक्स, नंगी चट्टानों पे नहीं ग्रो कर सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, तो फंजाई उसे प्रोटेक्ट करेगी, वो ग्रो करेगी। अब एलजी है ऑटोट्रॉफिक, एलजी उसे फूड देगी। दिस इज बोथ आर बेनिफिटिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। बच्चों दूसरा कमेंसलिज्म, वन इज बेनिफिटेड अदर रिमेन्स अनइफेक्टेड। बल्कि म्यूचुअलिज्म की एक और एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है, माइकोराइजा। आपको पता है 95% वेस्कुलर प्लांट्स और फंजाई के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। माइको फंजाई को कहते हैं, राइजा राइजाइड्स को कहते हैं, जो फंजाई प्लांट्स के साथ। बच्चों फंजाई प्लांट्स को क्या देती है? एब्जॉर्प्शन, पौधों की जड़ों को एब्जॉर्प्शन मुहैया करती है। और प्लांट्स फंजाई को क्या देते हैं? इंजाइम देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए दरकार होता है। बात समझाई? चलें, मैंने कहा बुक में कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? पहले है हेडिंग सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस की 3 एग्जांपल्स हैं। पहले नंबर पे म्यूचुअलिज्म। अब आगे जो लिखा हुआ है रूट नोड्यूल, माइकोराइजी, लाइकन, ये तीनों म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल्स हैं। ऊपर म्यूचुअलिज्म लिखेंगे, रूट नोड्यूल्स, माइकोराइजी और लाइकन्स बाद में लिखेंगे क्योंकि ये उसकी एग्जांपल्स हैं। बच्चों कमेंसलिज्म, दिस इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसमें भी 2 जानदार मिलकर रहते हैं। वन इज बेनिफिटेड, अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसकी एग्जांपल दी है जब बड़ी वहेल, समंदर के अंदर एक बड़ी वहेल मछली जो है वो खा पी रही होती है, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिनको रिमोरास कहते हैं, रिमोरास, वो उसके मुंह के साथ बचा खुचा जो स्क्रैप होता है उसे खा लेती हैं। समझ आई? इवन आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर एक खास इलाका होता है जहाँ रिमोरास रहती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ उंगली से थोड़ी बड़ी होती हैं। उस इलाके को कहा जाता है, जी पूंग डॉक्टर साहब, उस इलाके को कहा जाता है ब्यूटी पार्लर। पता क्यों? व्हेल खा पी लेने के बाद उस इलाके में चली जाती है और आराम से रुक जाती है। रिमोरास उसके मुंह के साथ कोई लगा होता है ना, जो बचा खचा स्क्रैप फूड, वो खा रही होती हैं, यानी उसकी सफाई कर रही हैं, उसकी, वो ब्यूटी पार्लर उसे कहते हैं। समझिए बात? तो देखें व्हेल का इसमें कोई नुकसान नहीं है ना, उसकी बॉडी से तो नहीं ना फूड ले रही, लेकिन रिमोरास की लाइफ है ये, एक का फ़ायदा दूसरा अनअफेक्टेड। बच्चों बात समझे? पैरासाइटिज्म, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। पैरासाइट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड और शेल्टर ले और कंडीशंस ऑफ लाइफ ले और उससे नुकसान पहुंचाए। जिसको नुकसान हो वो होस्ट, जो फ़ायदा उठाए वो पैरासाइट। याद रहे पैरासाइट और होस्ट 2 डिफरेंट स्पीशीज़ होनी चाहिए। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बच्चा जो है वो मदर की बॉडी से मिल्क सक करता है, क्या बच्चा पैरासाइट है? नो, पैरासाइट और होस्ट शुड बी 2 डिफरेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज। बच्चों क्लियर हुई बात? अच्छा देखें, पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, इसको इन्फेस्टेशन कहते हैं, इसको इन्फेस्टेशन कहते हैं। पैरासाइट 2 तरह के हैं, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे मॉस्कीटो है, जैसे लाइसिस जुमे आपके सर में रहती हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं। कुछ एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो विद इन द बॉडी रहते हैं, जैसे टेपवर्म हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं। बच्चों ये था हमारा टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल, जो कि मेन टॉपिक है, और इसके साथ साथ ये छोटे टॉपिक्स थे प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, सिम्बियोसिस जिसकी 3 एग्जांपल्स थी, एक म्यूचुअलिज्म, एक कमेंसलिज्म और एक पैरासाइटिज्म। याद रहे पैरासाइटिज्म भी हमारे सिलेबस में नहीं है स्मार्ट में, सिर्फ 2 है, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। ठीक है जी।